वार्षिक परीक्षा 2025-26 हेतु वन लाइनर के साथ मैं सुखचंद साकेत। वार्षिक परीक्षा के लिए वन लाइनर यानी संक्षिप्त सारांश का महत्व यह है कि यह छात्रों को मुख्य बिंदुओं को याद रखने, विषय की गहरी समझ बनाने, समय बचाने और परीक्षा में जल्दी उत्तर लिखने में मदद करता है। यह एक त्वरित रिवीजन टूल है जो परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत याद दिलाता है, जिससे तैयारी और प्रदर्शन दोनों बेहतर होते हैं। वन लाइनर का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वन लाइनर्स। तत्काल रिवीजन, यह पूरे साल के सिलेबस के मुख्य तथ्यों और अवधारणाओं को एक नज़र में दोहराने का सबसे तेज तरीका है। गहरी समझ, वन लाइनर बनाते समय छात्र विषय के सार को समझते हैं, जिससे वे केवल रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं। समय प्रबंधन, परीक्षा हॉल में जब समय कम हो तो वन लाइनर्स से महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत मिल जाती है, जिससे उत्तर जल्दी और सटीक लिखे जा सकते हैं। स्मृति और एकाग्रता, ये याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करते हैं, क्योंकि ये जटिल जानकारी को छोटे, आसानी से याद रखने योग्य टुकड़ों में तोड़ते हैं। आत्म मूल्यांकन, यह जानने में मदद करता है कि कौन से विषय अभी भी कमजोर हैं और जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परीक्षा की चिंता कम करना, जब छात्रों के पास एक सुव्यवस्थित सारांश होता है तो उन्हें आत्मविश्वास महसूस होता है और परीक्षा का डर कम होता है। फलतः संक्षेप में, वार्षिक परीक्षा में सफलता के लिए वन लाइनर्स एक शक्तिशाली तैयारी उपकरण है जो पढ़ाई को व्यवस्थित करते हैं और परीक्षा के दौरान प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। क्षितिज भाग 2 पद्य खंड से है। इसमें 6 पाठ हैं। पहला है सूर्य के पद, दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीसरा है आत्मकथ्य, चौथा पाठ है उत्साह अट नहीं रही है, पांचवा यह दंतरित मुस्कान हसन, छठवां है संगतकार। क्रमशः कवि सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन मंगलेश डबराल। आइए सूरदास के पद देखते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास एक महान कृष्ण भक्त कवि और संत थे, जिनका जन्म संवत 1478 में रुनत्ता नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास था और माता का नाम जमुना दास था। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी शामिल हैं। इनकी मृत्यु संवत 1583 में हुई थी। जन्म संवत 1478 में रुनत्ता यानी मथुरा आगरा मार्ग पर। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म सिही नामक ग्राम में हुआ था। माता पिता, पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण और माता का नाम जमुना दास था। भक्ति, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। शिक्षा, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने और उनके निर्देशानुसार श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन कार्य संभाला। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। हिंदी कक्षा 10 वन लाइनर सत्र 2025-26 के लिए है। आइए क्रमशः देखते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। 2. सूरदास का जन्म मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। 3. सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। 4. सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। 5. सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर
नंबर 6, सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। नंबर 7, सूरदास का निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ था। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं। नंबर 8, सूरदास के तीनों ग्रंथों के नाम सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली है। 9, सूरदास का सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। नंबर 10, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। नंबर 11, सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। नंबर 12, सूरदास की भाषा ब्रज है। 13, सूरदास के पद लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी हैं। 14, सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। 15, कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया। 16, कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने योग संदेश भेजा। 17, कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। 18, गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। 19, योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। 20, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े। 21, गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। 22, गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया। 23, राजा का धर्म प्रजा का हित करना है। नंबर 24, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग किया। 25, अपरस का अर्थ अछूता है। 26, पुरैन पाठ का अर्थ कमल का पत्ता है। 27, उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। 28, कमल के पत्ते एवं तेल लगी गागरी की विशेषता होती है कि दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं होता। 29, गोपियों ने कहा कि उद्धव, अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबाए हैं। 30, श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम के कारण गोपियां स्वयं को भोली भाली एवं अबला बता रही हैं। 31, गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती हैं उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। 32, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है कि गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। आइए देखते हैं। गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी, इसीलिए उन्होंने अपने तन व मन की व्यथा को सहा था। 34, गोपियों की विरह अग्नि योग संदेश को सुनकर और बढ़ गई। 35, मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। 36, हारी लेख पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। 37, गोपियों ने श्री कृष्ण के मन कर्म वचन से अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। 38, गोपियां सोते जागते सपने में एवं दिन रात कृष्ण के नाम का जाप करती रहती हैं। 39, व्याधि का अर्थ रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु होता है। 40, गोपियों ने योग संदेश उन्हीं को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं और चकरी के समान है। 41, गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे और मथुरा जाकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया। 42, गोपियां कहती हैं कि पहले के लोग भले एवं सज्जन होते थे जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, और एक कृष्ण है जो दूसरों का मन चोरी किए फिरते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा को सताया न जाए। 43, गोपियां कृष्ण से अपना मन मांग रही हैं जो
दो, सूरदास की भक्ति पुष्टमार्गीय है, जबकि सूर की भाषा में संगीतात्मकता एवं सजीवता है। पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आइए देखते हैं। इसे तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था और उनका निधन 1623 में वाराणसी में हुआ। वे एक महान संत और हिंदी कवि थे, जो कि आंदोलन के एक प्रमुख कवि थे, और उन्होंने भगवान राम की भक्ति में रामचरितमानस जैसी कालजयी रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वाराणसी और अयोध्या में बिताया और हिंदू धर्म के साहित्य को सरल भाषा में प्रस्तुत कर लोकप्रिय बनाया। तुलसीदास की रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै, हनुमान चालीसा आदि शामिल हैं। भाषा और शैली। तुलसीदास की भाषा शैली में मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है, जिसमें सरलता, सहजता और भक्तिपूर्ण भावना की प्रधानता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लोक प्रचलित शब्दों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया और संस्कृत, अरबी, फारसी जैसे शब्दों का भी समावेश किया। वन लाइनर में आइए देखते हैं 46वां नंबर। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। 47। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है। 48। तुलसीदास की अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका हैं। 49। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। 50। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई एवं अन्य छंद दोहा, सोरठा आदि हैं। 51। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। 52। तुलसीदास की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। 53। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। 54। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। नंबर 55। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। 56। परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए थे। 57। भंजनिहारा शब्द का अर्थ है तोड़ने वाला। 58। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्रबाहु के समान शत्रु है। 59। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों। नंबर 60। राम स्वभाव से शांत एवं विनम्र थे। 61। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। 62। लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। 63। परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं। उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान किया है। 64। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। 65। परशुराम के फरसे के डर से गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 67। कुंभलवतिया शब्द का अर्थ बहुत कमजोर, निर्बल व्यक्ति या कुम्भले का बहुत छोटा फल होता है। 68। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते एवं अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध में करते हैं। 69। विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। नंबर 70। ऋषाई शब्द का अर्थ क्रोध करना होता है। 71। भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा। आइए अगला पाठ देखते हैं। आत्मकथ्य। कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जन्म सन 1889 और मृत्यु सन 1937। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं।
कवि चतुष्टय में अग्रणी मृत्यु। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनो साहू नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद और पितामह श्री शिवरत्न साहू थे। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। इनके माता पिता मृत्यु के बाद शंभु जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। रचनाएं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। भाषा और शैली, भाषा शैली गंभीर, मधुर और संस्कृत प्रधान होती है। वे क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें शब्दों की शिल्पकारी और अलंकारों का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। उनके लेखन में देशभक्ति, आरंभिक छायावाद और भावुकता का तालमेल है। आइए वन लाइनर इस पाठ से देखते हैं। 72 जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। 73 जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। 74 जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। 75 जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस एक पत्रिका है, तो प्रेमचंद के संपादन में हंस का प्रकाशन किया गया। इसे पूरा कर लीजिएगा, किया गया है। 77 कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहास न किया जाए। 78 कवि कहता है कि हर भौरा फूलों पर मंडराता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। 79 कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं। 80 कवि को अपनी आत्मकथा सुनाने में अभी समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि को अपनी अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। 81 स्मृत पाथेय से कवि का आशय स्मृति रूपी संबल से है। 82 कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया। 83 प्रवंचना शब्द का अर्थ धोखा देना होता है। पाठ 4 उत्साह अट नहीं रही है। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म सन 1899 एवं मृत्यु सन 1961। ये छायावाद काल के कवि हैं। इनके भाव पक्ष में रूढ़िवादिता का विरोध देखने को मिलता है। वीर रस ओज गुण की प्रधानता है। कला पक्ष में आपकी भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है। मुक्त छंद का विकास हुआ है। प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति उत्साहट नहीं रही है। जीवन परिचय। जन्म 21 फरवरी 1899 महिषादल बंगाल। मूल स्थान गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। शिक्षा औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। रुचि संगीत और दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। विवाह। इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ, जिन्होंने उन्हें हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं काव्य इनके हैं प्रमुख। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, बेला और नए पत्ते इनके काव्य संग्रह हैं। उपन्यास आइए देखते हैं इनके द्वारा तैयार किए गए हैं। तो
परिहा। काव्य और उपन्यास के साथ साथ इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जैसे लिली, सखी, सुकुल की बीवी। भाषा और शैली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा शैली शुद्ध, साहित्यिक और सशक्त खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। उन्होंने भाषा को सरल और क्लिष्ट दोनों रूपों में प्रयोग किया है। जहाँ एक ओर उन्होंने सामान्य पाठक के लिए सुलभ भाषा का प्रयोग किया, वहीं दूसरी ओर गहन दार्शनिक भावों के लिए क्लिष्ट और तत्सम बहुल भाषा का उपयोग किया। आइए अगला इस पाठ का वन लाइनर देखते हैं। 84। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता एवं नए पत्ते। 85। निराला रचनावली के 8 में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। 87। उत्साह बादलों को संबोधित करते हुए एक आह्वान गीत है। 88। बादल निराला का प्रिय विषय है। 89। उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। 90। क्रांति उत्साह से आती है। 91। बादलों को नवजीवन वाले कहा गया है। 92। अट नहीं रही है कविता में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन है। 93। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। 94। अट नहीं रही है से आशय है कि फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है। 95। विश्व सभी जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। 96। पत्तों से लगी डाल कहीं लाल एवं कहीं हरी होती है। 97। निराला ने बादलों की तुलना बालकों के घुंघराले बालों से की। बसंत ऋतु जब सांस लेती है तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। 98। उत्साह कविता में बादल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। पाठ 5। यह दंतुरित मुस्कान फसल। कवि हैं नागार्जुन। इनका जन्म सन 1911 में हुआ था। नागार्जुन की मृत्यु सन 1998 में हुई। यह प्रगतिवाद काल के हैं। भाव पक्ष में सामाजिक यथार्थ एवं प्रकृति चित्रण है। कला पक्ष प्रगतिशील विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था। कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। जन्म सन 30 जून 1911 को हुआ। जन्म स्थान सतलखा गांव, दरभंगा, बिहार। मृत्यु सन 5 नवंबर 1998। इनकी प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, पुरानी जूतियों का कोरस, तालाब की मछलियां आदि हैं। भाषा और शैली। नागार्जुन नाम के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। एक आधुनिक हिंदी और मैथिली कवि 1911 से 1998, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, और एक प्राचीन बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत को स्पष्ट किया। एक तेलुगु अभिनेता भी हैं जिनका पूरा नाम नागार्जुन अक्कीनेनी है। इसके अलावा बिहार के जहानाबाद जिले में नागार्जुनी हिल्स नामक एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है जो बौद्ध आचार्य नागार्जुन से जुड़ा है। तो ये जहानाबाद में डबल अल्प विराम लगा है, तो इसे जहानाबाद आपको पढ़ना है। 99। आइए नागार्जुन पाठ से संबंधित ये देख लीजिए। यह दंतुरित मुस्कान फसल के वन लाइनर हैं। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली। 100। नागार्जुन की संपूर्ण रचनाएं नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। 101। मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। 102। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। 103।
यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन है। 104 कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। 105 दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का वाकपन जुड़ जाता है। 106 फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। 107 फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। किसान के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। 108 दही घी शहद जल और दूध के योग को पंचामृत कहते हैं। 109 कनखी का अर्थ तिरछी निगाह से देखना है। 110 नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। 8-6 संगतकार कवि मंगलेश डबराल जी हैं। इनका जन्म सन 1948 में हुआ था और मंगलेश डबराल जी की मृत्यु सन 2020 में हुई। यह आधुनिक युग के कवि हैं। इनके भाव पक्ष में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल का इसमें देखने को मिलता है। कला पक्ष प्रगतिशील विचारधारा, सामाजिक व्यवस्था तथा आधुनिक भाषा और विचारशीलता का समन्वय है। मैंने शहर को देखा और मुस्कुराया, वहाँ कोई कैसे रह सकता है, यह जानने मैं गया और वापस न आया। तो मंगलेश डबराल जी का कथन है। जीवन परिचय। मंगलेश डबराल 16 मई 1948 से 9 दिसंबर 2020 एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार थे, जिनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के काफल पानी गांव में हुआ था। उन्होंने देहरादून से शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली व अन्य शहरों में विभिन्न समाचार पत्रों के साहित्यिक संपादक के रूप में काम किया, जिनमें जनसत्ता और हिंदी पैट्रियट शामिल हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता शामिल है और उन्हें 2000 में हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाएं। मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाओं में 5 काव्य संग्रह हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में सत्य। इसके अतिरिक्त उनके गद्य संग्रह लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन तथा एक बार आयो वाह नामक यात्रा वृतांत भी है। भाषा और शैली। मंगलेश डबराल की भाषा शैली संयमित, सूक्ष्म और सटीक है, जिसमें एक शांत संवेदनशीलता झलकती है। उनकी भाषा पारदर्शी और सशक्त है, जो जटिल विचारों को सरल तरीके से प्रस्तुत करती है। उन्होंने अपनी कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छद्म का प्रतिकार एक सुंदर सपने के माध्यम से किया है। तो आइए देखते हैं वन लाइनर्स। 111 मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल के काला पानी गांव में हुआ। मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हूँ। 113 मंगलेश डबराल लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी नौकरी की। 114 मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। 115 मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 116 संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया है। 117 मुख्य गायक की आवाज चट्टान जैसी भारी थी। 118 संगतकार की वह सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज शायद मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य था। 119 संगतकार के माध्यम के कवि ने उस व्यक्तियों की ओर संकेत किया जो मुख्य गायक के गायन में उत्साह बढ़ाने का
1920 मंगलेश डबराल की भाषा पारदर्शी और सशक्त है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए यह वन लाइनर प्रस्तुत किए। सादर नमस्कार। वार्षिक परीक्षा 2025-26 है वन लाइनर के साथ मैं सुखचंद साकेत। वार्षिक परीक्षा के लिए वन लाइनर यानी संक्षिप्त सारांश का महत्व यह है कि यह छात्रों को मुख्य बिंदुओं को याद रखने, विषय की गहरी समझ बनाने, समय बचाने और परीक्षा में जल्दी उत्तर लिखने में मदद करता है। यह एक त्वरित रिवीजन टूल है जो परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत याद दिलाता है, जिससे तैयारी और प्रदर्शन दोनों बेहतर होते हैं। वन लाइनर का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वन लाइनर्स। तत्काल रिवीजन, यह पूरे साल के सिलेबस के मुख्य तथ्यों और अवधारणाओं को एक नज़र में दोहराने का सबसे तेज तरीका है। गहरी समझ, वन लाइनर बनाते समय छात्र विषय के सार को समझते हैं, जिससे वे केवल रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं। समय प्रबंधन, परीक्षा हाल में जब समय कम हो तो वन लाइनर्स से महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत मिल जाती है, जिससे उत्तर जल्दी और सटीक लिखे जा सकते हैं। स्मृति और एकाग्रता, ये याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करते हैं, क्योंकि ये जटिल जानकारी को छोटे, आसानी से याद रखने योग्य टुकड़ों में तोड़ते हैं। आत्म मूल्यांकन, यह जानने में मदद करता है कि कौन से विषय अभी भी कमजोर हैं और जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परीक्षा की चिंता कम करना, जब छात्रों के पास एक सुव्यवस्थित सारांश होता है तो उन्हें आत्मविश्वास महसूस होता है और परीक्षा का डर कम होता है। फलतः संक्षेप में, वार्षिक परीक्षा में सफलता के लिए वन लाइनर्स एक शक्तिशाली तैयारी उपकरण है जो पढ़ाई को व्यवस्थित करते हैं और परीक्षा के दौरान प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। क्षितिज भाग 2 पद्यखंड से है। इसमें 6 पाठ हैं। पहला है सूर्य के पद, दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीसरा है आत्मकथ्य, चौथा पाठ है उत्साह अट नहीं रही है, पांचवा यह दंतुरित मुस्कान फसल, छठवां है संगतकार। क्रमशः कवि सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, मंगलेश डबराल। आइए सूरदास के पद देखते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास एक महान कृष्ण भक्त कवि और संत थे, जिनका जन्म संवत 1478 में रुनक्ता नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास था और माता का नाम जमुना दास था। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी शामिल है। इनकी मृत्यु संवत 1583 में हुई थी। जन्म संवत 1478 में रुनक्ता यानी मथुरा आगरा मार्ग पर। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म सिही नामक ग्राम में हुआ था। माता पिता, पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण और माता का नाम जमुना दास था। भक्ति, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। शिक्षा, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने और उनके निर्देशानुसार श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन कार्य संभाला। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। हिंदी कक्षा 10 वन लाइनर सत्र 2025-26 के लिए है। आइए क्रमशः देखते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। 2. सूरदास का जन्म मान्यता
उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। 3. सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। 4. सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। 5. सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। नंबर 6. सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। नंबर 7. सूरदास का निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ था। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं। नंबर 8. सूरदास के तीनों ग्रंथों के नाम सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। 9. सूरदास का सूर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। नंबर 10. सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। नंबर 11. सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। नंबर 12. सूरदास की भाषा ब्रज है। 13. सूरदास के पद लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी हैं। 14. सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। 15. कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया। 16. कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने योग संदेश भेजा। 17. कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। 18. गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। 19. योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। 20. गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े। 21. गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। 22. गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया। 23. राजा का धर्म प्रजा का हित करना है। नंबर 24. गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग किया। 25. अपरस का अर्थ अछूता है। 26. पुरैन पाठ का अर्थ कमल का पत्ता है। 27. उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। 28. कमल के पत्ते एवं तेल लगी गागरी की विशेषता होती है कि दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं होता। 29. गोपियों ने कहा कि उद्धव, अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबाए हैं। 30. श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम के कारण गोपियां स्वयं को भोली भाली एवं अवला बता रही हैं। 31. गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। 32. मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है कि गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। आइए देखते हैं। गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी, इसीलिए उन्होंने अपने तन व मन की व्यथा को सहा था। 34. गोपियों की विरह अग्नि योग संदेश को सुनकर और बढ़ गई। 35. मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। 36. हारी लेख पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। 37. गोपियों ने श्री कृष्ण के मन कर्म वचन से अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। 38. गोपियां सोते जागते सपने में एवं दिन रात कृष्ण के नाम का जाप करती रहती हैं। 39. व्याधि का अर्थ रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु होता है। 40. गोपियों ने योग संदेश उन्हीं को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं और चक्री के समान है। 41. गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे और मथुरा जाकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया। 42. गोपियां कहती हैं कि पहले के लोग भले एवं सज्जन होते थे जो
दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, और एक कृष्ण हैं जो दूसरों का मन चोरी किए फिरते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा को सताया न जाए। 43 गोपियां कृष्ण से अपना मन मांग रही हैं जो वे अपने साथ ले गए हैं। 44 गोपियां तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखती थीं और किसी भी बात को कहने में हिचकती नहीं थी। 45 सूरदास के भाव पक्ष और कला पक्ष में अंतर। पहला, वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, जबकि सूरदास जी के पदों में कोमल कांत पदावली है। नंबर 2, सूरदास की भक्ति पुष्ट मार्गीय है, जबकि सूर की भाषा में संगीतात्मकता एवं सजीवता है। पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आइए देखते हैं। इसे तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था और उनका निधन 1623 में वाराणसी में हुआ। वे एक महान संत और हिंदी कवि थे, जो कि आंदोलन के एक प्रमुख कवि थे, और उन्होंने भगवान राम की भक्ति में रामचरितमानस जैसी कालजयी रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वाराणसी और अयोध्या में बिताया और हिंदू धर्म के साहित्य को सरल भाषा में प्रस्तुत कर लोकप्रिय बनाया। तुलसीदास की रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरव, हनुमान चालीसा आदि शामिल हैं। भाषा और शैली। तुलसीदास की भाषा शैली में मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है, जिसमें सरलता, सहजता और भक्तिपूर्ण भावना की प्रधानता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लोक प्रचलित शब्दों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया और संस्कृत, अरबी, फारसी जैसे शब्दों का भी समावेश किया। वन लाइनर में आइए देखते हैं 46वां नंबर। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। 47 रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है। 48 तुलसीदास की अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका हैं। 49 रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। 50 रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई एवं अन्य छंद दोहा, सोरठा आदि हैं। 51 विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। 52 तुलसीदास की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। 53 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। 54 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। नंबर 55 सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। 56 परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए थे। 57 भंजनिहारा शब्द का अर्थ है तोड़ने वाला। 58 शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्रबाहु के समान शत्रु है। 59 लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों। नंबर 60 राम स्वभाव से शांत एवं विनम्र थे। 61 लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। 62 लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। 63 परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं। उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान किया है। 64 तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। 65 परशुराम के फरसे के डर से गर्भ में पड़ रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 67 कुंभड़वतिया शब्द का अर्थ बहुत कमजोर, निर्बल व्यक्ति या
इसमें पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। नंबर 70, ऋषाई शब्द का अर्थ क्रोध करना होता है। 71, भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा। आइए अगला पाठ देखते हैं। आत्मकथ्य। कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जन्म सन 1889 और मृत्यु सन 1937। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। आत्मकथ्य आइए देखते हैं। जीवन परिचय। छायावाद के कवि चतुष्टय में अग्रणी मृत्यु। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनो साहू नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद और पितामह श्री शिवरत्न साहू थे। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। इनके माता पिता मृत्यु के बाद शंभु जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। रचनाएं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। भाषा और शैली। भाषा शैली गंभीर। वार्षिक परीक्षा 2025-26 है। वन लाइनर के साथ मैं सुखचंद साकेत। वार्षिक परीक्षा के लिए वन लाइनर यानी संक्षिप्त सारांश का महत्व यह है कि यह छात्रों को मुख्य बिंदुओं को याद रखने, विषय की गहरी समझ बनाने, समय बचाने और परीक्षा में जल्दी उत्तर लिखने में मदद करता है। यह एक त्वरित रिवीजन टूल है जो परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत याद दिलाता है, जिससे तैयारी और प्रदर्शन दोनों बेहतर होते हैं। वन लाइनर का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ वन लाइनर्स। तत्काल रिवीजन। यह पूरे साल के सिलेबस के मुख्य तथ्यों और अवधारणाओं को एक नजर में दोहराने का सबसे तेज तरीका है। गहरी समझ। वन लाइनर बनाते समय छात्र विषय के सार को समझते हैं, जिससे वे केवल रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं। समय प्रबंधन। परीक्षा हाल में जब समय कम हो तो वन लाइनर से महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत मिल जाती है, जिससे उत्तर जल्दी और सटीक लिखे जा सकते हैं। स्मृति और एकाग्रता। ये याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करते हैं, क्योंकि ये जटिल जानकारी को छोटे, आसानी से याद रखने योग्य टुकड़ों में तोड़ते हैं। आत्म मूल्यांकन। यह जानने में मदद करता है कि कौन से विषय अभी भी कमजोर हैं और जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परीक्षा की चिंता कम करना। जब छात्रों के पास एक सुव्यवस्थित सारांश होता है तो उन्हें आत्मविश्वास महसूस होता है और परीक्षा का डर कम होता है। फलतः संक्षेप में, वार्षिक परीक्षा में सफलता के लिए वन लाइनर्स एक शक्तिशाली तैयारी उपकरण है जो पढ़ाई को व्यवस्थित करते हैं और परीक्षा के दौरान प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। क्षितिज भाग 2 पद्य खंड से है। इसमें 6 पाठ हैं। पहला है सूर्य के पद, दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीसरा है आत्मकथ्य, चौथा पाठ है उत्साह अट नहीं रही है, पांचवा यह दंतुलित मुस्कान फसल, छठवां है संगतकार। क्रमशः कवि सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, मंगलेश डबराल। आइए सूरदास के पद देखते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास एक महान कृष्ण भक्त कवि और संत थे, जिनका जन्म
कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म सिही नामक ग्राम में हुआ था। माता पिता, पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण और माता का नाम जमुना दास था। भक्ति, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। शिक्षा, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने और उनके निर्देशानुसार श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन कार्य संभाला। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। हिंदी कक्षा 10 वन लाइनर सत्र 2025-26 के लिए है। आइए क्रमशः देखते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। 2. सूरदास का जन्म मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। 3. सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। 4. सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। 5. सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। नंबर 6. सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। नंबर 7. सूरदास का निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ था। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं। नंबर 8. सूरदास के तीनों ग्रंथों के नाम सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली है। 9. सूरदास का सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। नंबर 10. सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। नंबर 11. सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। नंबर 12. सूरदास की भाषा ब्रज है। 13. सूरदास के पद लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कवि हैं। 14. सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। 15. कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया। 16. कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने योग संदेश भेजा। 17. कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। 18. गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। 19. योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। 20. गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े। 21. गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। 22. गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया। 23. राजा का धर्म प्रजा का हित करना है। नंबर 24. गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग किया। 25. अपरस का अर्थ अछूता है। 26. पुरैन पाठ का अर्थ कमल का पत्ता है। 27. उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। 28. कमल के पत्ते एवं तेल लगी गागरी की विशेषता होती है कि दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं होता। 29. गोपियों ने कहा कि उद्धव, अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबाए हैं। 30. श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम के कारण गोपियां स्वयं को भोली भाली एवं अबला बता रही हैं। 31. गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती हैं उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। 32. मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है कि गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। आइए देखते हैं। गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी, इसीलिए उन्होंने अपने तन व मन की व्यथा को सहा था। 34. गोपियों की विरह अग्नि योग संदेश को सुनकर और बढ़ गई। 35. मर्यादा न रही के माध्यम
बात की जा रही है। 36 हारी एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। 37 गोपियों ने श्री कृष्ण के मन कर्म वचन से अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। 38 गोपियां सोते जागते सपने में एवं दिन रात कृष्ण के नाम का जाप करती रहती हैं। 39 व्याधि का अर्थ रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु होता है। 40 गोपियों ने योग संदेश उन्हीं को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं और चकरी के समान है। 41 गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे और मथुरा जाकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया। 42 गोपियां कहती हैं कि पहले के लोग भले एवं सज्जन होते थे जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे और एक कृष्ण है जो दूसरों का मन चोरी किए फिरते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा को सताया न जाए। 43 गोपियां कृष्ण से अपना मन मांग रही हैं जो वे अपने साथ ले गए हैं। 44 गोपियां तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखती थीं और किसी भी बात को कहने में हिचकती नहीं थी। 45 सूरदास के भाव पक्ष और कला पक्ष में अंतर। पहला, वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है जबकि सूरदास जी के पदों में कोमल कांत पदावली है। नंबर 2, सूरदास की भक्ति पुष्ट मार्गीय है जबकि सूर की भाषा में संगीतात्मकता एवं सजीवता है। पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आइए देखते हैं। इसे तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था और उनका निधन 1623 में वाराणसी में हुआ। वे एक महान संत और हिंदी कवि थे जो कि आंदोलन के एक प्रमुख कवि थे और उन्होंने भगवान राम की भक्ति में रामचरितमानस जैसी कालजयी रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वाराणसी और अयोध्या में बिताया और हिंदू धर्म के साहित्य को सरल भाषा में प्रस्तुत कर लोकप्रिय बनाया। तुलसीदास की रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भरवै, हनुमान चालीसा आदि शामिल हैं। भाषा और शैली। तुलसीदास की भाषा शैली में मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है जिसमें सरलता, सहजता और भक्तिपूर्ण भावना की प्रधानता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लोक प्रचलित शब्दों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया और संस्कृत, अरबी, फारसी जैसे शब्दों का भी समावेश किया। वन लाइनर में आइए देखते हैं 46वां नंबर। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। 47 रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है। 48 तुलसीदास की अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका हैं। 49 रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। 50 रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई एवं अन्य छंद दोहा, सोरठा आदि हैं। 51 विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। 52 तुलसीदास की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। 53 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। 54 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। नंबर 55 सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। 56 परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए थे। 57 भंजनिहारा शब्द का अर्थ है तोड़ने वाला। 58 शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्र बाहु के समान शत्रु है।
विनम्र थे। 61 लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। 62 लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। 63 परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं। उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान किया है। 64 तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। 65 परशुराम के फरसे के डर से गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 67 कुंभड़वतिया शब्द का अर्थ बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति या कुंभड़े का बहुत छोटा फल होता है। 68 लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते एवं अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध में करते हैं। 69 विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। नंबर 70 ऋषाई शब्द का अर्थ क्रोध करना होता है। 71 भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा। आइए अगला पाठ देखते हैं। आत्मकथ्य कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जन्म सन 1889 और मृत्यु सन 1937। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। आत्मकथ्य आइए देखते हैं। जीवन परिचय। छायावाद के कवि चतुष्टय में अग्रणी मृत्यु। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनो साहू नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद और पितामह श्री शिवरत्न साहू थे। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। इनके माता पिता मृत्यु के बाद शंभु जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। रचनाएं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। भाषा और शैली। भाषा शैली गंभीर, मधुर और संस्कृत प्रधान होती है। वे पृष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें शब्दों की शिल्पकारी और अलंकारों का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। उनके लेखन में देशभक्ति, आरंभिक छायावाद और भावुकता का तालमेल है। आइए वन लाइनर इस पाठ से देखते हैं। 72 जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। 73 जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। 74 जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। 75 जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस एक पत्रिका है, तो प्रेमचंद के संपादन में हंस का प्रकाशन किया गया। इसे पूरा कर लीजिएगा, किया गया है। 77 कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहास न किया जाए। 78 कवि कहता है कि हर भौरा फूलों पर मंडराता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। 79 कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं। 80 कवि को अपनी आत्मकथा सुनाने में अभी समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि को अपनी अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। 81 स्मृति पाथेय से कवि का आशय स्मृति रूपी संबल से